मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। यह सचमुच ऐसा ही है। विपिन ने राहत की सांस ली। ब्लू फॉक्स ठीक उसी रास्ते पर दिखाई दिए जिस पर वे पहले से ही चल रहे थे। एक ऐसा रास्ता जिसकी उन्होंने पहले से ही अच्छी तरह से तलाश की थी। किसी भी पूर्व खतरे की अनुपस्थिति ने उनकी परिकल्पना की पुष्टि की। उनकी उपस्थिति फॉक्स चार्म डेस्टिनी के सक्रियण से जुड़ी थी। हमें क्या करना चाहिए विपिन? लावण्या चार क्रूर ब्लू फॉक्स को देखकर अभी भी असहज थी। उसने विपिन की ओर देखा। उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। आगे बढ़ो, अपनी आकर्षण क्षमता का उपयोग करो और उन्हें मंत्रमुग्ध करने की कोशिश करो। विपिन ने अपने हाथ की लहर के साथ निर्देश दिया। मैं वहां ऊपर जाऊंगी। लावण्या की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह दक्ष रैंक के पीक पर थी, जबकि ये ब्लू फॉक्स स्टार रिवर क्षेत्र में थे। उनमें से एक तो दूसरे लेवल पर भी था। अंतर इतना बड़ा था कि उसे डर था कि उसके पास उन्हें आकर्षित करने का समय भी नहीं होगा, इससे पहले कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाए। चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, विपिन ने उसे आश्वस्त किया, इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह उसे बिना किसी योजना के खतरे में नहीं डालेगा। लावण्या ने अपने डर के बावजूद खुद को मजबूत किया। उसने अपने दांत पीस लिए। ठीक है, लेकिन तैयार रहना। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे तुरंत बचा लेना। एक गहरी सांस लेकर वह ब्लू फॉक्स की ओर बढ़ी। वह आदमी बहुत कायर है। पास खड़ी रागिनी ने उनकी बातचीत नहीं सुनी। उसने सिर्फ इतना देखा कि विपिन पीछे शांत भाव से खड़ा था और अपनी देवी को धमकी देने वाले से निपटने का निर्देश दे रहा था। उसकी आंखों में घृणा भर गई। जब खतरा पहले भी हुआ था, शशांक भाग गई थी, लेकिन कम से कम एक पल के लिए उसने नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की थी। इस आदमी ने दिखावा भी नहीं किया। उसने बस अपनी देवी को खतरे में जाने दिया। खुद को रोक न पाने के कारण रागिनी चिल्लाया, बहन लावण्या, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, चले जाओ। लावण्या ने झपट्टा मारा। ठीक है। रागिनी विनम्रतापूर्वक पीछे हट गई। अब चार नीली लोमड़ियों के सामने खड़ी लावण्या को उनके तीखे नुकीले दांतों का सामना करना पड़ा, जो बर्फीले खंजरों की तरह चमक रहे थे और किसी भी क्षण उसे फाड़ डालने के लिए तैयार थे। अपने अंदर के डर को दबाते हुए उसने अपनी फॉक्स चार्म डेस्टिनी को सक्रिय किया। उसकी उंगलियां उसके गालों को सहला रही थीं, जिससे उसकी पतली गर्दन उजागर हो रही थी। उसने अपना हाथ नीचे की ओर सरकाया और हल्के से अपनी छाती पर रुकी।
एक हल्के स्पर्श से उसकी शर्ट थोड़ी खुल गई। ओ, चारों ब्लू फॉक्स ने एक दूसरे को देखा और फिर उनके चेहरे गुस्से से विकृत हो गए, मानो उन्हें बहुत अपमानित किया गया हो। भयंकर चीखों के साथ वे एक साथ लावण्या पर झपटे। आह! अपना संयम भूलकर लावण्या चिल्लाई और लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। मुझे बचाओ, पीछे मत हटो, दूसरे लेवल की अपनी शक्ति का उपयोग करो और चलते रहो, विपिन ने बिना हिले डुले कहा। हालांकि अभी भी डरी हुई थी, लावण्या ने उस पर भरोसा किया और जल्दी से अपनी नई उन्नत फॉक्स चार्म डेस्टिनी को चैनल किया। उसने बिना किसी आरक्षण के अपना पूरा आकर्षण प्रकट किया। रागिनी किनारे से देख रही थी और पूरी तरह प्रभावित हुई। उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। हालांकि ब्लू फॉक्स और भी क्रोधित हो गए। उनकी उग्र चीखें लगातार गूंजती रहीं। उनकी दुश्मनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अगर वे पहले सिर्फ सावधान थे, तो अब वे उसे चीरने के लिए तैयार लग रहे थे। क्या आप जानते हैं कि ओरिजिन बीस्ट को कैसे आकर्षित किया जाता है? विपिन को अचानक एहसास हुआ और वह चिल्लाया, इंसानों से अलग जानवर प्रलोभन के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। जो क्रियाएं लोगों को भ्रमित या उत्तेजित कर सकती हैं, वे जानवरों को भड़का सकती हैं। अगर मैं तुम्हें खाने ही वाला हूं और तुम अपने कपड़े उतारने लगो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे दम घुट जाऊंगा? यह ऐसा था जैसे सब्जियां बर्तन में पकाने के लिए तैयार हो रही हों। खाने वाले के लिए यह एक विचित्र और आपत्तिजनक इशारा था। मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, मैं कोशिश करूंगी। लावण्या ने जल्दी से अपना तरीका बदल लिया। उसकी पहले जैसी कोमल आकर्षक मुद्रा अचानक सीधी हो गई और वह बोल्ड और आज्ञाकारी हो गई। उसने अपनी ठोड़ी उठाई और जोर से चिल्लाई, वहीं रुक जाओ। जहां कुछ क्षण पहले वह एक नाजुक और सुडौल लड़की थी, वहीं अब वह एक क्रोधी आकृति में बदल गई थी, जो एक भव्य वज्र की आभा बिखेर रही थी। इसका प्रभाव तत्काल हुआ। चारों झपट्टा मारते हुए ब्लू फॉक्स रुक गए और फिर झिझकते हुए पीछे हटने से पहले एक दूसरे को अनिश्चितता भरी नजरों से देखने लगे। बुरा नहीं है, चलते रहो, विपिन ने सिर हिलाकर प्रोत्साहित किया। जानवरों की तरह बीस्ट भी ताकत का सम्मान करते हैं। अत्यधिक विनम्र या डरपोक होना केवल हमले को आमंत्रित करता है, समझा? उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। लावण्या ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा क्रोध और जानलेवा आभा से भर गया था, जो उसका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार लग रहा था। ब्लू फॉक्स आपस में फुसफुसाते हुए पीछे हट गए, मानो वे अपने अगले कदम पर विचार कर रहे हों। डिवाइड एंड रूल, उन्हें एक एक करके मंत्र मुग्ध करो, विपिन ने आवाज के जरिए निर्देश दिया। समझ गई। लावण्या ने अपना ध्यान लोमड़ियों में से एक पर लगाया और अपनी अभिव्यक्ति को एक सौम्य मुस्कान में बदल दिया। यहां आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। उसकी आवाज मधुर थी और साथ ही सुंदर चाल ने लोमड़ी को भ्रमित कर दिया।
उसकी शुरुआती शत्रुता अब एक चकित अभिव्यक्ति में बदल गई। यह काम कर रहा है। प्रोत्साहित होकर लावण्या लोमड्डी के सिर को सहलाने के लिए अपना बेपनाह हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके करीब पहुंची। अन्य लोमड्डियां उसके पास आने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसने उन्हें सख्ती से भगा दिया। इस लोमड़ी के साथ उसके अलग व्यवहार ने कुछ अलग ही किया। उसकी धुंधली आंखें अब साफ होने लगी थीं। कुछ ही क्षणों बाद लोमड़ी ने एक वफादार कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाई और उसके सामने घुटने टेक दिए। वह सफलतापूर्वक मंत्रमुग्ध हो गई थी। अब मुझे समझ में आया। लावण्या के चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। फॉक्स चार्म डेस्टिनी के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई। आकर्षक होने का मतलब सिर्फ लगातार सौम्यता नहीं है। दृढ़ता और कोमलता का संतुलन, कभी-कभी धमकी और इनाम का मिश्रण अक्सर सबसे अच्छे नतीजे हासिल करता है। यह लगातार प्रशंसकों से निपटने जैसा था। अगर कोई हमेशा उन पर स्नेह बरसाता रहे, तो वे इसे हल्के में लेंगे। छोटे मोटे पुरस्कार देते हुए एक निश्चित दूरी बनाए रखना उनकी लालसा और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। आकर्षण का सार। उसकी गहरी समझ के साथ विपिन ने महसूस किया कि उसकी अपनी फॉक्स चार्म डेस्टिनी एक बार फिर आगे बढ़ रही है, जिससे उसे बहुत निराशा हुई। देरी करना बंद करो। बाकी लोगों को जल्दी से आकर्षित करो। हमें तेजी से काम करना होगा। अगर अनुष्का और बाकी लोग यह समझ गए, तो वे जल्द ही पकड़ लेंगे। विपिन ने एक सख्त चेतावनी के साथ उसकी उत्तेजना को बाधित किया। हालांकि विपिन खुद को होशियार समझता था, लेकिन अनुष्का और उसका समूह मूर्ख नहीं था। अगर वे पैटर्न को एक साथ जोड़ देते, तो यह पर्याप्त मात्रा में गिरते हुए पृथ्वी मोती इकट्ठा करने की दौड़ बन जाती। हाँ, हालांकि लावण्या को उसके असली विचारों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने अपने शुगर डैडी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत शेष 3 ब्लू फॉक्स को मंत्रमुग्ध करने के लिए मुड़ी। पहले को आकर्षित करने के अनुभव के साथ अगले 3 बहुत जल्दी उसके जादू में आ गए। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने समूह को संबोधित किया। क्या आप हमें गिरते हुए पृथ्वी के मोतियों तक ले जा सकते हैं? आऊं। चारों लोमड़ियों ने उत्साह से सिर हिलाया। अपनी पूंछ हिलाते हुए वे आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था और अपनी नई देवी को प्रभावित करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। चलो, उनका पीछा करते हैं। विपिन ने उत्सुक लोमड़ियों के पीछे चलते हुए आदेश दिया। फॉक्स ने रास्ता दिखाया और वे तीनों शीघ्र ही एक गुफा के पास पहुंचे, जहां पहले की तरह ही फलों के पेड़ थे, जिन पर 2 फल लटक रहे थे। लावण्या ने विपिन से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही इन्हें उठाओ। बिना किसी देरी के विपिन ने सीधे कहा। लावण्या ने भौहें सिकोड़ी। इससे पहले जब वह फलों को सीधे तोड़ती थी, तो वह उनके भीतर की शक्ति से मोहित हो जाती थी और उसकी आंखों के सामने विभिन्न भ्रम प्रकट होते थे। मुख्य बात यह थी कि लैंडिंग पर्ल की ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह बेकार हो गया था।
जिससे उनका प्रयास बेकार हो गया। ऐसा ही करते रहना भी बेकार होगा। उन्हें उठाओ, सक्रिय रूप से ताकत को अवशोषित करो और स्टार रिवर लेवल की ओर चार्ज करो। उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए विपिन ने निर्देश दिया। ठीक है। यह समझते हुए कि वह चाहता था कि वह जल्दी से आगे बढ़े, लावण्या ने कुछ नहीं कहा। खजूर के लाल पेड़ की ओर कुछ कदम बढ़ाए और जैसे ही वह फलों में से एक को चुनने वाली थी, उसने अपने पीछे एक प्रणय जैसी चीखने की आवाज सुनी और तुरंत बाद एक तीर हवा में उसकी ओर बढ़ा। उसने तीर की ओर ध्यान न देते हुए तीर से बचने के लिए अपना शरीर घुमाया और तभी उसने कई इमेज को गुफा के प्रवेश द्वार की ओर आते देखा। उनका नेतृत्व रश्मिका कर रही थी, जो उससे द्वेष रखती थी, और दूसरी उसकी अच्छी बहन अनुष्का थी। जहां तक अन्य दो का प्रश्न है, वे अजात शत्रु और बुलेल शाह इन दोनों के अनुचर थे। इस समय रश्मिका, जो किसी तरह भाग्य का साथ पाकर न केवल स्टार रिवर लेवल में पहुंच गई थी, बल्कि उसने आकाश के टुकड़ों की अपनी समझ में दूसरा क्षेत्र भी हासिल कर लिया था, जो लावण्या से कम नहीं था। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि फू परिवार के कबीले के मुखिया की पोती और 10,000 फॉक्स वेल के मामलों से परिचित होने के नाते वह काफी कुछ जानती थी और उसने पहले से ही तैयारी और प्रतिक्रियाएं कर रखी थीं। अन्यथा उसके लिए इतने कम समय में अपनी साधना और अंतर्दृष्टि दोनों को प्राप्त करना संभव नहीं होता। जैसे ही रश्मिका गुफा में चली गई, उसकी आंखें गुस्से से भर आईं और वह ठंडे स्वर में चिल्लाई, हमने इस फल को सबसे पहले खोजा था। लावण्य, क्या इसे तोड़ने की कोशिश करके तुम मर जाना चाहती हो? आपने इसे सबसे पहले खोजा, लावण्य ने अविश्वास पूर्वक उत्तर दिया। तो मुझे बताओ, मैं यहां क्यों हूं और तुम गेट पर हो? बकवास बंद करो। अगर मैं कहता हूं कि हमने इसे पा लिया है, तो यह हमारा है। समझदार बनो और अब चले जाओ। मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरना चाहता, वरना आज जाने के बारे में मत सोचना। रश्मिका ने उपहास किया। लावण्या, तुम्हारा मतलब है तुम मुझे मारना चाहते हो? रश्मिका ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हें मारना उचित नहीं है, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना और तुम्हें पदानुक्रम समझाना अभी भी संभव है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, नाजायज लोग हमेशा नाजायज ही रहेंगे। ऐसी स्थिति के साथ तुम अभी भी विरासत में दखल देने के बारे में सोचती हो। तुम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानती हो। तभी बुलेल शाह ने रश्मिका की आस्तीन खींची। मिस रश्मिका, देखो। उसके इशारे की दिशा में चलते हुए रश्मिका ने रागिनी को कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा और उसके हाव भाव भी बदल गए। रागिनी, तुम इस व्यक्ति के साथ क्यों हो? और सातवां राजकुमार कहाँ है? वह यहां क्यों नहीं है? एक एकल महत्वहीन दक्ष रैंक व्यक्ति के रूप में वह रागिनी की उपेक्षा कर सकती थी, लेकिन शशांक उससे मोहित होकर एक 3 दान गैलेक्सी क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति था।
जो उन सभी में सबसे शक्तिशाली था, और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर वह लावण्या के साथ मिलकर काम करती तो भले ही उनकी अपनी ताकतें खराब न हों, वे उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। शशांक महत्वपूर्ण क्षण पर भाग गया।